डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन आप क्लास 4th-5th से पढ़ना प्रारंभ करते हैं और क्लास 8th-9th तक आप अच्छा पत्र लिख लेते हैं। यद्यपि इस स्तर पर मुझे पत्र लेखन पढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर भी चूँकि सिलेबस में है और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी पत्र लिखें तो वो त्रुटि रहित हो और उसमें कोई किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ न हों। तो पत्र लेखन कैसे अच्छा होता है, क्या एक अच्छे पत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये देखते हैं। तो एक अच्छे पत्र में विशेषताएं होती हैं कि पत्र की जो भाषा शैली है बहुत सरल होनी चाहिए। जानबूझ करके उसमें क्लिष्ट कठिन शब्दों को अनावश्यक रूप से समाहित कर देने से पत्र अपनी जो प्रभावशाली होना चाहिए वो नहीं रह जाता है। पत्र बोझिल हो जाता है। भावों के जो पुट हैं, जो उसमें भाव भंगिमाएँ हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। तो बड़े बड़े कठिन शब्दों के बोझ तले दब जाती हैं। भाषा शैली सीधी और सरल होनी चाहिए ताकि जो भी पत्र को पढ़े उसे तुरंत समझ में आ जाए। विचारों की स्पष्टता। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं, पत्र पढ़ने वाला जिसे पत्र प्राप्त हो रहा है वो वही समझे। अर्थात आपके जो विचार हैं वो बहुत क्लियर कट होने चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, तभी वो सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को समझ सकता है और उस समझ करके आपको जवाब दे सकता है। इसके बाद प्रारूप के अनुसार ही लेखन कार्य करें। तो जो फॉर्मेट होता है पत्र लिखने का, उस फॉर्मेट को फॉलो करें, उसी के हिसाब से आप पत्र लिखें तो पत्र बेहतर और प्रभावशाली बनता है। इसके बाद आती है बात स्वाभाविकता की। जब आप पत्र लिखते हैं तो कई बार पत्र ऐसे लगता है कि जैसे आपने किसी किताब से कोई जो सैंपल्स दिए हुए हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं, आपने वो लिख दिया। तो ऐसा नहीं लगे कि आपने वास्तव में पत्र लिखा है। तो पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं और कौन पत्र कितने प्रकार के बेसिकली होते हैं। तो पत्र बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इनको समझते हैं। जिनसे हमारे निजी व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र और परिवार के लोग और सगे संबंधी, जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिनसे हमारे निजी संबंध होते हैं, जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं, जिन लोगों से, वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे रिश्ते, वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स, वो फैमिली, जिनको हम पत्र लिखते हैं, तो ऐसे पत्र कैटेगराइज किए जाते हैं अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में। तो किसके अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नाउ बात करें, कुछ ऐसे भी पत्र लिखे जाते हैं जो हमारे सगे संबंधी नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली भी नहीं है, इसके बावजूद भी हम उन्हें पत्र लिखते हैं। कौन? वो जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सरकारी कार्यालय होते हैं, या कोई भी ऑफिस हुआ, तो जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते, जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उनको हम क्या लिखते हैं? औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ऐसे पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो जो औपचारिक पत्र हैं वो हम जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते, हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। अब कुछ औपचारिक पत्रों में भी कुछ श्रेणियां हैं, कुछ आगे उसके भी कुछ
पार्ट्स किए जा सकते हैं, कुछ भेद किए जा सकते हैं। पहला, आवेदन पत्र। जब आप कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, सपोज दैट आप अभी 12th पढ़ रहे हैं, कुछ सालों बाद आप जीविकोपार्जन के लिए, रोज़गार के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे आवेदन पत्र मांगा जाएगा। आपके जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस शहर के जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ विद्युत आपूर्ति की समस्या है तो आपकी शिकायत है, कंप्लेन है, तो गवर्नमेंट से, बिजली विभाग के अधिकारियों से आपको शिकायती पत्र लिखेंगे। आपके आसपास कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को ईव टीजिंग जैसे कृत्य करते हैं, तो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। इस समस्या को समाज के सामने जो जिम्मेदार लोग हैं, रिस्पांसिबल लोग हैं, उनके सामने लाने के लिए और सोसाइटी को जागरूक करने के इरादे से आपने संपादक महोदय को पत्र लिखा कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की समस्या है, कृपया इसको अपने दैनिक पत्र में छापें, समाचार पत्र में छापें, जिससे सोसाइटी जागरूक हो और जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुँचे ताकि कोई एक्शन लिया जा सके। तो इसी तरह से बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। उनमें से जैसे पूछताछ संबंधी पत्र है, सूचना और जानकारी देने हेतु पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध के लिए पत्र है, बधाई के लिए पत्र है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती। तो अब बात करते हैं कि एक जो पत्र होता है उसके कौन कौन से कितने अंग होते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वप्रथम जो पत्र लिखा जाता है, तो जो लिखने वाला है, जो सेंडर है, औपचारिक और कार्यालयी पत्र में जो लिखने वाला है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपना नाम लिखता है। अपने नाम के बाद तो जो औपचारिक पत्र हैं, उन औपचारिक पत्र में सबसे पहले जो प्रेषक होता है, जो पत्र लिखने वाला है, सबसे पहले उसका ऊपर पता लिखा होता है, उसका नाम और पता सबसे ऊपर। तो पत्र भेजने वाले का नाम, पता सबसे ऊपर। इसके बाद तिथि, पते के नीचे तिथि जो है वो पते के नीचे डेट पहले, सबसे पहले जिसे आप भेज रहे हैं, तो प्रेषक का जो पता होगा सबसे ऊपर। फिर उसके बाद तिथि, उस पता जो आपका पता होगा, कहाँ से पत्र भेज रहे हैं, वो लिखा आपने सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द लेटर। देन आफ्टर आप डेट लिखेंगे। उसके बाद पत्र जिसके लिए लिखा जा रहा है, जिसे आप पत्र भेज रहे हैं, तो जो रिसीवर है पत्र का, उसका पद नाम क्या लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन नेम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डेजिग्नेशन नेम? क्योंकि डेजिग्नेशन में, उस डेजिग्नेशन में कोई व्यक्ति दूसरा भी तो आ सकता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मान लीजिए आपने जिलाधिकारी इलाहाबाद को पत्र लिखा, अब आपने उसका डेजिग्नेशन नेम ना लिख करके आपने उसका नाम लिख दिया, और जैसे ही आपका पत्र वहाँ पहुँचा, उसके 2 दिन पहले ही वहाँ पर जो पहले वाले डीएम महोदय थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। तब वो पत्र जो वर्तमान डीएम आए हैं ट्रांसफ़र होकर, वो थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र हो गया, ये ऑफिशियल नहीं रहा। इसलिए जब हम सरकारी या कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो उसमें हम हमेशा डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन का नाम लिखते हैं, डेजिग्नेशन नेम लिखते हैं, पद नाम लिखते हैं और ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं। याद रखिएगा, डेजिग्नेशन नेम एंड ऑफिस एड्रेस, पद का नाम और पता यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद विषय, इन पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। किस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, क्या समस्या है, किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, वो यहाँ ज़रूर मेंशन होना चाहिए। और देन आफ्टर आप जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं उनके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करें, जैसे महोदय या महोदया आदि, इतना करें। इसके बाद आपका आता है विषय का विस्तार। इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। जैसे आप पिताजी को पत्र लिखते हैं, बोलते हैं सादर प्रणाम, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाता। यहाँ पर केवल संबोधन होता है, संबोधन के बाद सीधे विषय का विस्तार होता है
क्या नहीं होता, अभिवादन नहीं लिखा जाता। फिर मूल विषय में जो विषय का विस्तार करेंगे उसमें अधिकतम 2 से 3 अनुच्छेद, 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। पूरी रामचरितमानस नहीं लिखना है कि सब लिख दो, 2, 4, 6 साल की कहानी लिख दूँ, अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है। इसमें 2 से 3 अनुच्छेद पर्याप्त होते हैं, अधिकतम इतना ही लिखना है। इसके बाद पत्र की समाप्ति करेंगे आप धन्यवाद सहित। पत्र की समाप्ति करेंगे किससे? धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए आप पत्र की समाप्ति करेंगे। और आत्मनिर्देश में आपका आज्ञाकारी शिष्य भवदी आदि और फिर अपना नाम लिख देंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर आपका पता, फिर तिथि और सबसे नीचे आपका नाम, बस ये होगा। इसके बाद अब इसी पूरे पत्र को मैंने उसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना करके यहाँ पर आगे दिखाया है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पत्र लिखा जाना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको देखें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, चूँकि सेंडर हैं आप, सबसे पहले आपका नाम, सबसे ऊपर आपका नाम, परीक्षा भवन पता, सबसे ऊपर आपका जो एड्रेस है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबसे ऊपर आपका जो एड्रेस है परीक्षा भवन, आप वो लिखेंगे, पता सबसे ऊपर आपका एड्रेस। इसके बाद दिनांक, डेट डालेंगे। नंबर 1 आपका पता, ये नोट करते जाइएगा। नंबर 2 डेट, आपका पता मतलब नंबर 1 पे क्या लिखना है? सेंडर का एड्रेस। नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। नंबर 2 डेट। नंबर 3 सेवा में पद नाम, डेजिग्नेशन नेम और ऑफिस एड्रेस। डेजिग्नेशन नेम में लिखा प्रधानाचार्य, ऑफिस एड्रेस स्कूल का एड्रेस लिख दिया। देन विषय, फीस माफ़ करने के लिए, शुल्क माफ़ी के लिए आपने क्या लिखा? प्रार्थना पत्र लिखा। फिर संबोधन कैसे करते हैं? महोदय या महोदया से। तो 1 सबसे पहले हो गया आपका एड्रेस, नंबर 2 पे हो गया डेट, नंबर 3 पे हो गया क्या? जिसे आप भेज रहे हैं पत्र, रिसीवर का पद नाम और उसका एड्रेस। नंबर 4 क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, विषय। नंबर 5 क्या हो गया? जो मूल विषय है उस विषय का विस्तार। नंबर 6 क्या हो गया? धन्यवाद ज्ञापन, आभार ज्ञापन। नंबर 7 क्या हो गया? आत्मनिर्देश। तो एक पत्र में कितने, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो 7 उसके अंग होते हैं। अगर ये प्रारूप हम फॉलो करें 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे नहीं लगता है आप कभी भी पत्र लिखने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि करेंगे। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लें। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, इन सबको लिखते हैं, वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र में हमें प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, शिकायत पत्र लिखना पड़ता है, हमें निवेदन पत्र लिखना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रकार के पत्र हमको लिखने होते हैं। तो ये सारे पत्र हो गए। अब इसके बाद एक अच्छा पत्र लिखने के लिए कौन कौन से उसके अंग हैं? तो सबसे पहला होता है, सबसे टॉप पे जो सेंडर है, जो पत्र लिखकर भेज रहा है, उसका पता। फिर दूसरे नंबर पर डेट, दूसरे नंबर पर फिर डेट हो गई। फिर तीसरे नंबर पर जो रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन नेम और उसका ऑफिस एड्रेस। चौथे पे विषय, 5वें में संबोधन, 6वें में विषय का विस्तार और 7वें में धन्यवाद ज्ञापन और 8वें में आत्मनिर्देश आप लिखेंगे। तो इस तरह से 7-8 पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लें, पढ़ें। अगर कहीं पर कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यथाशीघ्र मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रयासरत रहूँगा।
तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज की वीडियो क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।